आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है लोधी वंश। ठीक है, तो ये जीके जीएस का 112 टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 8वां है। तो टॉपिक नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। और मेरे इस एफर्ट को आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कि वीडियो बनाने में, मैंने जैसा बताया 2 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरा मेहनत बेकार ना जाए और आप सबको थोड़ा सा हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आज लोधी वंश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम सब देखेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और ना ज़्यादा इसमें प्रश्नों की श्रृंखला है। तो 30 प्रश्न है जो कि हम सब बारी बारी से देखेंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सैयद वंश के बाद कौन से वंश का उदय हुआ? तो लोधी वंश का उदय हुआ था। ठीक है, दूसरा है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, तीसरा है, बहलोल लोधी 19 अप्रैल 1451 को कौन सी उपाधि धारण कर दिल्ली के गद्दी पर बैठा? तो आंसर होगा बहलोल शाह गाजी। ठीक है, चौथा है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो बहलोल लोधी। एक्चुअली में बहलोल लोधी अफगानिस्तान के थे, तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, पांचवा है, बहलोल लोधी अफगान के किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित है? साहू खेल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं, बहलोल लोधी ने कौन से सिक्के चलाए? तो बहलोली सिक्के चलाए थे। ठीक है, याद रखेंगे आप सब कौन से सिक्के, तो अपने ही नाम पे चलाया था, बहलोली सिक्के। ठीक है, 7वां है, बहलोल लोधी अमीरों को क्या कहकर पुकारता था? एक्चुअली ये सरदारों को यह कहकर पुकारता था। ठीक है, तो ये कहते थे मसनद ए अली। ठीक है, मसनद ए अली। ठीक है, 8 नंबर है, कौन सा शासक सरदारों के खड़े होने पर स्वयं खड़ा रहता था? तो आंसर होगा बहलोल लोधी। 9वां नंबर है, बहलोल लोधी ने किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? ये सबसे बड़ी उसकी सफलता थी। तो उन्होंने जौनपुर राज्य को अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, 10वां, सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो आप सबको पता है लोधी सब अफगान मूल के थे। जैसा कि मैंने बताया, बहलोल लोधी कहाँ के थे? तो वो अफगानिस्तान के थे। तो जो अफगानिस्तान के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अफगान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, बहलोल लोधी ने अपना अंतिम आक्रमण कहाँ किया था? तो आंसर होगा ग्वालियर में किया था। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है, बहलोल लोधी की मृत्यु कहाँ और कब हुई? तो जुलाई 1489 में जलाली के निकट। ठीक है, 13 नंबर, बहलोल लोधी के बाद कौन शासक बना? तो बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, जो सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, इसी को सिकंदर लोधी कहा गया। ठीक है, 14 नंबर है, आगरा शहर किसने बसाई? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी। यहाँ बादलगढ़ का किला का निर्माण कराया। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि बादलगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया, तो आप याद रखेंगे सिकंदर लोधी। और ये 15वां प्रश्न जो है ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस में भरा पड़ा है, 8 से 10 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सिकंदर लोधी ने 1506 में कहाँ राजधानी बनाई? तो आंसर होगा आगरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां क्वेश्चन है, गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविता किसने लिखी? तो सिकंदर लोधी। याद रखेंगे गुलरुखी का रिलेटेड किससे है? सिकंदर लोधी से। ठीक है, 17वां, किसके समय एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई? तो आप याद रखें कि सिकंदर शाही रिलेटेड विथ सिकंदर लोधी दिखा रहा है आपको, तो सिकंदर लोधी इसका आंसर होगा। ठीक है, 18वां, किसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसका नाम फरहंदे सिकंदरी रखा? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी। जहां भी सिकंदरी इस टाइप से रिलेटेड है तो वो मुख्यतः सिकंदर से ही संबंधित है। ठीक है, यानी सिकंदर लोधी से। ठीक है, 19 नंबर है, कौन सुल्तान अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, यानी टैक्स फ्री कर दिया अनाज के ऊपर? तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। ठीक है, 20वां प्रश्न है, सिकंदर लोधी ने नाप के लिए कौन सा पैमाना प्रारंभ किया? तो आप देख रहे होंगे, तो आंसर होगा गजे सिकंदरी, जो कि 30 इंच का होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। किस शासक ने ज्वालामुखी की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को मांस तौलने के लिए कसाई को दे दिया? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी। ठीक है, 22वां प्रश्न है, किस शासक ने मुस्लिम को मुहर्रम में तजिया निकालना बंद कर दिया? तो आंसर होगा सिकंदर लोधी। इसने मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर भी जाने से रोक दिया। ठीक है, 23वां प्रश्न है, सिकंदर लोधी की मृत्यु कहाँ और कब हुई? तो आंसर होगा 21 नवंबर 1517 को आगरा में गले की बीमारी की वजह से। ठीक है, तो याद रखेंगे, इतना ये याद नहीं रखना है गले की बीमारी की वजह से, बस इतना याद रखें कि 21 नवंबर 1517 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी, ठीक है। और 25वां प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अभी भी 5 प्रश्न बचे हुए हैं जो कि हम सब देखेंगे। चलिए अब 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, किसने इब्राहिम लोदी को सत्ता को समाप्त करने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? ठीक है, तो आंसर होगा प्रमुख अफगान सरदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, ठीक है। तो उसी ने प्रवोक किया कि बाबर को कि आप आइए भारत पर आक्रमण करने, ठीक है। चलिए 27वां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की हार हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया, ठीक है। चलिए 28 नंबर है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? तो खातोलुई का युद्ध, जो कि 1518 में हुआ था, तो उस टाइम हराया था, ठीक है। 29 नंबर है, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद कौन सी सत्ता स्थापित हुई? तो आंसर होगा मुगल साम्राज्य। एक और प्रश्न बचा हुआ है 30वां, उसे भी देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर होगा सिकंदर लोदी के वजीर ने। तो ये लोदी वंश से रिलेटेड 30 प्रश्न थे। ये जीके जीएस 112 टॉपिक का टॉपिक नंबर 8वां था, ठीक है। तो हम सब 412 टॉपिक डेली 3 टॉपिक करेंगे। 412 टॉपिक जैसा मैंने बताया आप सबको कि 100 टॉपिक फिक्स जीके वाला है। जीके जीएस 112 टॉपिक है, जिसमें 5 विषय आपके हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कवर किए जाएंगे। और बिहार स्पेशल के 200 टॉपिक हैं जो कि कवर किए जाएंगे। तो टोटल मिला के 200, 112 और 100, यानी टोटल हो गए 412, ठीक है। प्रत्येक दिन आपको 3 वीडियो मिलेंगे और फिर हम सब आसानी से 412 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी लोदी वंश से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें पूछे गए प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो आपके लिए एक छोटे वीडियो में एक शानदार पैकेज तैयार होता है और आप इसे पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वालिफाई करेंगे और ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आपको मेरी लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ कर दिया करें सब्सक्राइब, बस 2 मिनट भी नहीं लगता है, मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप सबके लिए लेते आऊँ। और मेंस से रिलेटेड भी जल्द ही डीआई की श्रृंखला शुरू की जाएगी, तो उसके लिए भी आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेंस में क्वालिफिकेशन मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।